Hello everyone, again welcome back to my channel Learn Well with Sheila ma'am. Today I am going to explain interrogative sentence of past continuous tense. So interrogative sentence देखेंगे कि past continuous tense का किस तरह से बनाया जाता है। और अगर आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जरूर लिखें कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। विदाउट एनी डिले चलिए देखते हैं कि किस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाया जाता है। सबसे पहले हम बात करें, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। पहला जो टाइप होता है उसमें क्या होता है, क्या पहले आता है। अगर सेंटेंस में क्या पहले आए और जिसका आंसर हम सिर्फ यस और नो में देते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी टेंस हो उस टेंस के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसकी हेल्पिंग वर्ब को सबसे फर्स्ट पोजीशन पर रखेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो सिंपल प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो सबसे पहले हम देखेंगे जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज और वर। ठीक है, तो अगर क्या पहले आता है सेंटेंस में तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, वाज या वर लगाएंगे, यानी दोनों में से कोई भी एक लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होगा, तो हम कौन सी वर्ब चूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब जो भी हमारी होगी वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, तो एक तो होता है कि क्या पहले आता है, दूसरा जो सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव, उसमें क्या होता है, जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं वो बीच में आते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें क्या पढ़ा रही थी, मैं तुम्हें क्या पढ़ा रही थी, तुम क्या खा रहे थे, तो जो तुम क्या खा रहे थे क्या बीच में आया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड्स जो भी होगा उसको हम फर्स्ट पोजीशन पे रखेंगे और उसके बाद में हम क्या करेंगे, वॉज वर, और उसके बाद में जो भी होगा हम पहले एडजस्ट करेंगे। लेकिन अगर क्या पहले आता है तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है, और अगर क्या क्यों कब इंट्रोगेटिव वर्ड्स अगर बीच में आता है तो हम सबसे पहले इनसे शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर अगर बात करें तो जो स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, जो भी टेंस है फर्स्ट नंबर का जो होगा सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉज वर लगाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, वॉज या फिर वर, यानी इनमें से कोई भी एक लगेगा। और इसके बाद आ जाएगी आपकी सब्जेक्ट, क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हो जाएगा सब्जेक्ट के बाद में जो भी, मान लीजिए अगर जैसे सब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वॉज लगाएंगे कि वर लगाएंगे। अब उसके बाद में क्या हो जाएगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी, यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ दी वर्ब हो जाएगी। एंड देन क्या हो जाएगा, अदर वर्ड्स। और लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो इंट्रोगेशन मार्क ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो अगर मैं कहूँ कि तुम क्या खा रहे थे, या क्या बीच में गया है, तो ये क्या हो जाएगा, क्या से स्टार्ट होगा, यानी व्हाट से स्टार्ट होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि क्या तुम खा रहे थे, तो क्या पहले आया, तो अगर क्या पहले आता है किसी भी सेंटेंस में तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्या के लिए जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी उसको हम पहले लगा देंगे। तो अब मेरा सेंटेंस क्या तुम खा रहे थे, तो तुम मीन्स यू क्या है, प्लूरल है, तो जब प्लूरल आएगा तो वर लेंगे, हम क्या लगा देंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा वर यू ईटिंग। ठीक है, क्या हो जाएगा, और लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क, क्या हो जाएगा, वर यू ईटिंग। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम कहें कि वह, सिंपल सा सेंटेंस अगर मैं बोलूँ कि क्या वह खेल रहा था, तो क्या पहले आया, और वह है तो वह मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वॉज पहले लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, वॉज ही प्लेइंग। अगर मैं कहूँ इन द पार्क तो भी सही है, वॉज ही प्लेइंग इन द पार्क। ठीक है, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क, क्या हो जाएगा, वॉज ही प्लेइंग इन द पार्क। ठीक है, यानी क्या होगा, इसका मतलब कि क्या वह पार्क में खेल रहा था। ठीक है, तो क्या वह पार्क में खेल रहा था, ये कौन सा सेंटेंस हो गया, क्या पहले लगा। ठीक है, तो जब भी कभी भी सेंटेंस में क्या पहले आता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, और उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में वर्ब लगाएंगे, यानी वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म होगी वो लगाएंगे, या फिर अदर वर्ड्स। ठीक है, सो इस तरह से क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय ये ध्यान में रखना है कि क्या पहले आ रहा है कि क्या बीच में आ रहा है। यानी जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स है कि सेंटेंस के बीच में, हिंदी में बोलने में आएगा, हिंदी में क्या आएगा, बीच में बोलने में आएगा। यानी कि जैसे कि हम बोलेंगे कि तुम क्यों पढ़ रहे थे, तो तुम क्यों बीच में गया, अब क्यों बीच में गया तो क्यों पहले आएगा। ठीक है, लेकिन क्या तुम पढ़ रहे थे, तो क्या पहले आया, तो जब क्या पहले आएगा तो जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या हो जाएगी, सबसे पहले। अगर मान लीजिए मैं अगर कह रही हूँ कि क्या तुम पढ़ रहे थे, सो क्या तुम पढ़ रहे थे या क्या वे पढ़ रहे थे, तो वे के लिए दे हो जाएगा, तो दे में क्या हो जाएगा, वर लग जाएगा, यानी वर दे। अब सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, वर दे पढ़ रहे थे, वर दे स्टडिंग। ठीक है, अगर मैं कहूँगा क्या वे क्लास में पढ़ रहे थे, वर दे स्टडिंग इन द क्लास। ठीक है, अब लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा कि अगर क्या पहले आ रहा है तो हम किस तरह से हेल्पिंग वर्ब से यूज करेंगे। अब सेम अगर मैं कहूँ कि वह क्यों पढ़ रहा था, ठीक है, तो वह क्यों पढ़ रहा था। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे वॉज है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, WH फैमिली के जो भी वर्ड्स हैं क्या हो जाएंगे, जो भी WH फैमिली के वर्ड्स हैं
अब WH फैमिली के वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड लिखेंगे, फिर वाज वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड आफ्टर दैट अदर वर्ड्स। ठीक है। सो अगर मान लीजिए कि WH फैमिली में अगर मैं इसी को कह दूँ, जैसे यहाँ पे है कि क्या वह खा रहा था, सॉरी क्या तुम खा रहे थे, तो तुम आया। अगर मैं कहूँ कि तुम क्या खा रहे थे, तुम क्या खा रहे थे, तो अब यहाँ पे सेंटेंस क्या बन जाएगा? व्हाट, तुम क्या खा रहे थे, क्या के लिए हम व्हाट लगाएंगे, व्हाट वर यू ईटिंग। ठीक है, क्या हो जाएगा? व्हाट वर यू ईटिंग। अब इंटरोगेशन मार्क इन द लास्ट लगा देंगे। सेम अगर हम इसी को देख लेते हैं, क्या होगा? वॉज ही प्लेइंग इन द पार्क। यहाँ पर क्या है? क्या वह पार्क में खेल रहा था। अगर मैं कहूँ कि वह पार्क में क्यों खेल रहा था, तो क्यों के लिए क्या हो जाएगा? सबसे पहले वाई लग जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? वाई। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? वाई वॉज। सेम क्या हो जाएगा? अभी वॉज है, हम एज इट इज पूरा सेंटेंस लिख देंगे। वाई वॉज ही प्लेइंग इन द पार्क। ठीक है, क्या सेंटेंस बना? वाई वॉज ही प्लेइंग इन द पार्क। ठीक है, अब जो होगा, जो ये क्या हुआ है कि क्या क्यों जो है ये पहले, यानी वाई पहले क्यों आया है? क्योंकि हमने क्या बोला कि सेंटेंस में क्या हुआ था कि वह पार्क में क्यों खेल रहा था, वह पार्क में क्यों खेल रहा था। तो अब वह आया है, क्यों बीच में आया है, तो सबसे पहले हम क्या लगा देंगे? वाई लगा देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट सिंपल इसको भी देख लेते हैं। जैसे दिया है कि वर दे स्टडिंग इन द क्लास। अगर मैं कहूँ कि वह क्लास में कब पढ़ रहे थे, तो कब आया, तो कब के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लगा देंगे कब के लिए? वैन। क्या हो जाएगा? वैन। अब वैन के बाद में क्या हो जाएगा? ये वर हो जाएगा। ठीक है, अगर वर है तो सब्जेक्ट हमको प्लूरल लेनी पड़ेगी। वैन वर दे स्टडिंग इन द क्लास। ठीक है, सो यहाँ पे हमने क्या देखा कि वैन लगा करके सेंटेंस बना। यानी इस तरह से जब भी कभी सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे आता है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? उनकी अंग्रेजी लिखते हैं। यानी जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स है उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, और उसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, और सब्जेक्ट के बाद जो होगी हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी, एंड आफ्टर दैट अदर वर्ड्स आएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हमने दो तरीके का देखा कि एक तो क्या पहले आया था, और दूसरा क्या था? क्यों, कब सेंटेंस के मिडल में आया था। ठीक है, अगर सेंटेंस में हाउ मेनी, हाउ मच, विच और हुज दिया हो, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? इनके इंग्लिश लिखेंगे, और उसके बाद में हमारा नाउन आ जाएगा। चलिए उसको भी देख लेते हैं किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि उसका क्या स्ट्रक्चर है। मान लीजिए कि अगर मैं सेंटेंस में लिख रहा हूँ, किससे मेरा जो फार्मूला होगा वो क्या होगा? हाउ मेनी, मच, विच या हुज। ठीक है, क्या होगा? हुज। इनके जस्ट बाद क्या आएगी? एक नाउन आएगी। तो सबसे पहले हम उसका नाउन लगाएंगे। अब नाउन के बाद में क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगी, वॉज या वर। क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब, वॉज या वर। ठीक है, अब उसके बाद में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में क्या हो जाएगा? मेन वर्ब आएगी, जो कि फोर्थ फॉर्म की होगी, वर्ब, और लास्ट में हो जाएगा अदर वर्ड। क्या हो जाएगा? अदर वर्ड, और लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क। ठीक है, क्या लगा देंगे? इंट्रोगेशन मार्क। तो सबसे पहले सेंटेंस में देखेंगे कि हाउ मेनी आया है, हाउ मच आया है, विच या हुज, ये कौन सा आ रहा है। अगर काउंटेबल नाउन होगा, जो भी काउंटेबल नाउन होगा उसके साथ हम हाउ मेनी लगाएंगे, और अगर अनकाउंटेबल नाउन होगा तो हम उसके साथ हाउ मच लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से सेंटेंस बनेगा। अगर मैं कहूँ कि तुम कितना पानी पी रहे थे, तो क्या हो जाएगा? हाउ मच वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर हाउ मच वाटर, अब क्या हो जाएगा? तुम पी रहे थे, तो वर यू ड्रिंकिंग। ठीक है, नेक्स्ट अगर सेंटेंस कहूँ कि वह कितना आम खा रहा था, या वह कितना सेब खा रहा था, तो हाउ मेनी एप्पल्स या हाउ मेनी मैंगोज। ठीक है, वह खा रहा था, वॉज ही ईटिंग। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंस जो होगा, अगर काउंटेबल नाउन होगा तो हाउ मेनी लगाएंगे, और अनकाउंटेबल नाउन होगा तो हम हाउ मच लगाएंगे। चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि वह कितना एप्पल खा रहा था, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हाउ, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? हाउ मेनी। अब मेनी के बाद में क्या हो जाएगा? नाउन आ जाएगा। ठीक है, अब इनमें से कोई भी एक लगाना है, उसके बाद में जस्ट नाउन। तो हाउ मेनी एप्पल्स, अब वह खा रहा था तो वॉज हो जाएगा, वह सिंगुलर है, वह के लिए हम लगाते हैं वो, ही। हाउ मेनी एप्पल्स वॉज ही ईटिंग। ठीक है, क्या बना? हाउ मेनी एप्पल्स वॉज ही ईटिंग। ठीक, अब नेक्स्ट अगर हम कहें कि वह कितना पानी पी रहा था, या तुम कितना पानी पी रहे थे, सेंटेंस चेंज कर देते हैं। क्या हो जाएगा? सेकंड वाला, तुम कितना पानी पी रहे थे, तो हाउ मच
हाउ मच वाटर, अब एप्पल की जगह क्या हो जाएगा वाटर, यानी ये जो एप्पल है अब यहाँ पे वाटर आया नाउन, तो हाउ मच वाटर वर वर, अगर यू रहेगा तो हम यू लगा देंगे, वे रहेगा तो दे लगा देंगे, जो लगाना आप लगाइए। हाउ मच वाटर वर दे ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग, ठीक है, क्या बन गया हाउ मच वाटर वर दे ड्रिंकिंग। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि अगर हाउ मैनी हाउ मच आता है तो इसके बाद में जस्ट नाउन आ जाएगा, और नाउन के बाद वॉज वर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी एंड देन अदर वर्ड आएगा। अगर हम विच से सेंटेंस बना लेते हैं तो विच से भी एक देख लेते हैं। अगर मैं कहूँ कि तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे थे, तो क्या हो जाएगा विच, विच बुक, विच के बाद में क्या हो जाएगा बुक, विच बुक वर यू रीडिंग, विच बुक वर यू रीडिंग, ठीक है, क्या बना विच बुक वर यू रीडिंग, ठीक है। तो इस तरह से सेंटेंस में हमने क्या देखा कि अगर हाउ मैनी हाउ मच आ रहा है या हुज आएगा तो हम उसके साथ नाउन लगा देंगे। अगर मान लीजिए हुज आया तो हुज का सेंटेंस क्या हो जाएगा, तुम किसकी पुस्तक पढ़ रहे थे, तो तुम किसकी पुस्तक पढ़ रहे थे, हुज बुक वर यू रीडिंग, ठीक है। तो हुज मतलब किसकी हो जाएगा, किसकी पुस्तक पढ़ने का, तो यहाँ पे हुज हो जाएगा। इस तरह से एक एक करके हमने क्या देखा कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये नंबर 1 है, अगर क्या पहले आता है, दूसरा कि अगर क्या बीच में, क्यों बीच में अगर आता है तो WH फैमिली से स्टार्ट होगा, और नेक्स्ट है अगर सेंटेंस में हाउ मेनी हाउ मच विच और हुज आता है तो उसके जस्ट बाद नाउन आता है। यानी कि देखिए यहाँ पर जो इंट्रोगेटिव फर्क देखिए क्या दोनों में, यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड्स है और जस्ट इंट्रोगेटिव वर्ड्स के बाद में वर आया है, बट यहाँ पे जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स है विच हाउ मेनी इनके बाद जस्ट एक ये नाउन आई है, और यहाँ पर हाउ मेनी के बाद में भी एक नाउन आया, यहाँ पे भी वाटर एक नाउन है, ठीक है। अब इनके बाद एक नाउन आया, उनके बाद उस नाउन के बाद वॉज और वर आया, ठीक है, यहाँ पे भी वर आया तो जस्ट नाउन के बाद वॉज और वर आया। लेकिन इसमें क्या है, जो ये वाला जो सेंटेंस है इसके वर्ड के जस्ट बाद वॉज वर ये आया, ठीक है, बस इतना ही सा फर्क है। अगर सेंटेंस में हाउ मेनी हाउ मच विच हुज आता है तो इनके जस्ट बाद नाउन आ जाएगा, नाउन के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट के बाद में क्या हो जाएगा वर्ब आएगी, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, क्योंकि ये फोर्थ फॉर्म क्यों आएगी, क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा का सेंस अगर आता है तो रहा के लिए हम वर्ब में ING लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो इस तरह से हमने देखे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब नेक्स्ट एक जो लास्ट बचा है, अगर सेंटेंस में कौन आता है, अगर कौन आता है तो हम क्या करते हैं हु लगाते हैं। अगर मैं कहूँ कि तुम्हें कौन पढ़ा रहा था तो क्या हो जाएगा, तुम्हें कौन पढ़ा रहा था, हु वॉज टीचिंग यू, यानी जब कौन है तो कौन में सब्जेक्ट जो बन जाता है वो हु ही सब्जेक्ट वर्क करता है, यानी उसमें सब्जेक्ट नहीं होता। जब सेंटेंस में कौन आता है तो कौन जो है वो सब्जेक्ट का काम करता है और वहाँ पर हम कोई सब्जेक्ट दूसरा नहीं लगाते हैं। चलिए एक सेंटेंस इसमें भी देख लेते हैं। मान लीजिए कि अगर मैं कहूँ कि तुम्हें कौन पढ़ाता है तो तुम्हें कौन पढ़ा रहा था, हु वॉज टीचिंग यू, ठीक है, क्या हो गया हु वॉज टीचिंग यू। यू जो है ये एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट नहीं है। जो ये यू आया है, यू क्या है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अगर मैं कहूँ कि तुम्हें कौन पढ़ा रहा था तो कौन पढ़ा रहा था किसको, तुमको, तो किसको का जवाब मिला, ये यू जो हो गया ये ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ सब्जेक्ट हु ही है, ये हु जो है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अगर मैं कहूँ कि तुम्हें कौन बुला रहा था तो हु वॉज कॉलिंग यू, ठीक है, तुम्हें कौन बुला रहा था, हु वॉज कॉलिंग यू, तुम्हें कौन पढ़ा रहा था, हु वॉज टीचिंग यू। तो यहाँ पर जो हु आया है, हु के साथ हम क्या लगा देंगे, वॉज लगाएंगे और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अगर मान लीजिए अगर मुझे लिखना है कि तुम्हें कौन बुला रहा था तो क्या हो जाएगा, हु वॉज कॉलिंग यू, हु वॉज कॉलिंग यू, उसे कौन बुला रहा था तो हु वॉज कॉलिंग हिम, ठीक है, क्या हो जाएगा, हु वॉज कॉलिंग हिम। उन्हें कौन बुला रहा था, हु वॉज कॉलिंग दैम, सेंटेंस क्या बन जाएगा, हु वॉज कॉलिंग दैम, उन्हें कौन बुला रहा था, हु वॉज कॉलिंग दैम, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा है कि जो हु से अगर कोई सेंटेंस आ रहा है तो क्या होता है, सबसे पहले हु लग जाएगा, हु के बाद में वॉज और वॉज के बाद में वर्ब की ING फॉर्म होगी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाता है। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।